गांव के किनारे नदी के पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रामलाल, गांव का गरीब लोहार। रामलाल का बेटा मोहन, जो मुश्किल से 10 साल का था, पुरानी फटी किताबों को उलट पलट कर देख रहा था। उसकी आंखों में स्कूल जाने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी सब सपनों पर भारी थी। उसकी पत्नी गंगा मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। धुआं पूरे कमरे में भर गया था। रामलाल, कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे? बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ अधूरा है। तेरी मेहनत से बस रोटी ही जुट पाती है। गंगा, मेहनत में कमी नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन याद रख, यही हथौड़ा एक दिन हमारी किस्मत भी गढ़ेगा। बाबा, इस दशहरे पर मुझे नया खिलौना मिलेगा न? सब दोस्तों के पास तो होगा। रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा था। वह जानता था कि खिलौना तो दूर, मिठाई तक खरीदना मुश्किल है। गांव में दशहरे की तैयारी जोरों पर थी और औरतें घरों को लीप-पोत कर सजा रही थी। दुकानों पर मिठाइयों की महक थी, पर रामलाल की झोपड़ी के बाहर वही पुरानी भट्ठी और हथौड़े की ठक ठक गूंज रही थी। तभी गांव का जमींदार ठाकुर जगदीश सिंह वहां आया। उसके साथ नौकर चाकर भी थे। रामलाल, इस बार दशहरे का बड़ा आयोजन होगा। मुझे रावण दहन के लिए एक खास तलवार चाहिए, मजबूत और सुंदर, ऐसी तलवार जो सबकी नजर खींच ले। बना सकता है? रामलाल का दिल तेज धड़कने लगा। यही मौका था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। ठाकुर साहब, आप बस मुझे समय दीजिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा। ठाकुर जाते जाते कहा, सुन, अगर काम बिगड़ा तो तेरा नाम भी मिट जाएगा और मेहनताना भी नहीं मिलेगा। रामलाल ने गंगा से कहा, गंगा, यही मौका है। अगर तलवार अच्छी बनी तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। रामलाल ने भट्ठी में आग तेज कर दी। लोहा पिघलता, चिंगारियां उड़ती और हथौड़े की ठक ठक गांव भर में गूंजती। गंगा पास खड़ी होकर बोली, इतनी मेहनत मत कर, थक जाएगा। गंगा, यह सिर्फ तलवार नहीं, यह हमारी किस्मत है। इसे बनाते समय मेरी हर सांस, हर बूंद पसीना इसमें समाएगा। मोहन भी पास आकर बोला, बाबा, मैं भी मदद करूं? नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, पर हाँ, अगर मुझे पानी पिलाएगा तो यही सबसे बड़ी मदद होगी। मोहन दौड़कर लोटे में पानी लाता और पिता को देता। उसके मासूम चेहरे पर गर्व झलकता। उसका पिता एक महान तलवार गढ़ रहा है। काम आसान नहीं था, रात दिन मेहनत करनी पड़ रही थी। कभी लोहा टूट जाता, कभी आकार बिगड़ जाता। गांव वाले ताने कसते, अरे, यह गरीब लोहार क्या खाक बनाएगा? तलवार तो लोहे से नहीं, किस्मत से बनती है। रामलाल चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट जाता। गंगा उसे ढांढस बंधाती। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक दिन बड़ी मुसीबत आ गई। भट्ठी की आग बुझ गई क्योंकि कोयला खत्म हो गया था। कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपने पुराने औजार बेच दिए और कोयला खरीदा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, तलवार पूरी करनी है। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद तलवार का आकार बनने लगा। रामलाल ने उसे तराशा, नुकीला बनाया और चमकाने के लिए पॉलिश की। जब तलवार पूरी हुई तो वह मानो सूरज की तरह चमक रही थी। इतनी सुंदर और मजबूत तलवार गांव में पहले कभी नहीं बनी थी। गंगा की आंखों में आंसू थे। मोहन खुशी से उछल पड़ा, बाबा, अब हम किताबें भी लेंगे ना? रामलाल ने बेटे को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, अब तेरे सारे सपने पूरे होंगे। शहर की धूम थी। रावण का विशाल पुतला खड़ा था।
लोग नाच गा रहे थे। जब ठाकुर ने रामलाल की बनाई तलवार देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसी तलवार तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तेरा नाम अब पूरे इलाके में होगा। ठाकुर ने रामलाल को अच्छा इनाम दिया, पैसे, अनाज और कपड़े। रामलाल ने सबसे पहले बेटे के लिए नई किताबें खरीदी, पत्नी के लिए साड़ी और घर के लिए अनाज। उस दिन उनकी झोपड़ी में पहली बार मिठाइयों की खुशबू फैली। रात को परिवार बैठा था। मोहन किताबें देख रहा था, गंगा नई साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इंसान हार न माने तो भाग्य भी झुक जाता है। गांव में लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। रामलाल अब सिर्फ एक गरीब लोहार नहीं रहा, बल्कि मेहनत और उम्मीद का प्रतीक बन गया।